हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट और ओम्स लॉ, यानी विद्युत परिपथ और ओम के नियम के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, बेसिकली जब हम विद्युत परिपथ की बात करते हैं तो सर्किट डायग्राम जो है या विद्युत परिपथ है, उसमें कुछ बेसिक चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपका सिंबल्स जो है, इसमें मेन चीज़ है सिंबल्स की बच्चों। तो सबसे पहले आपको विद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल दिख रहा होगा। अब कई सारे सेल्स जब जुड़ जाते हैं बच्चों तो बनती है बैटरी, जिसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं। इसके बाद आती है बच्चों प्लग या कुंजी, जिससे हम किसी भी स्विच, जिसे हम मेनली स्विच कह सकते हैं बच्चों। अगर ये ओपन हो तो ये सर्किट पूरा नहीं होगा और जो भी चीज़ हमने चलाई है, लगाई है, बल्ब है मान लीजिए, वो नहीं जलेगा। और क्लोज हो तो इस तरीके से दर्शाया जाएगा और ये चलेगा बच्चों। अब कई बार तारों में जॉइंट लगाया जाता है बच्चों, तो जॉइंट वायर या तार की संधि इस तरीके से दिखाई जाती है। और अगर कोई तार एक दूसरे को क्रॉस कर रहा हो तो इस तरीके से दर्शाया जाता है बच्चों। इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब को इस तरीके से दर्शाया जाता है। अगर रेसिस्टेंस लगाया तो इस तरीके से दर्शाया जाता है बच्चों। एक आता है प्रतिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक, जिसे हम वेरिएबल रेसिस्टेंट या रियोस्टेट कहते हैं बच्चों, उसे इस तरीके से दर्शाया जाता है। एम मीटर आपका इस तरीके से और वोल्ट मीटर इस तरीके से दर्शाया जाता है बच्चों। तो ये बेसिकली चीज़ है जो हमें समझनी है या हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे दर्शाई जाती है किसी सर्किट डायग्राम में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात कर लेते हैं ओम्स लॉ की, यानी ओम के नियम की। सबसे पहले बात आती है कि ओम का नियम या ओम्स लॉ कहता क्या है बच्चों। So the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor when physical conditions such as temperature, mechanical strain, etc. remain the same। यानी किसी चालक के मध्य से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के दोनों सिरों के बीच संभावित अंतर को सीधे अनुपातित होती है तथा तापमान, यांत्रिक तनाव आदि जैसी भौतिक स्थितियां यहाँ पे समान रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, उन लोगों को कह सकते हैं काम कर रहा है। अब होता क्या है बच्चों, वी हैव टू क्रिएट ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर बाय कंडक्टिंग इट टू बैटरी इफ करंट इज टू फ्लो थ्रू द कंडक्टर। यानी कि यदि कंडक्टर के मध्य हमें क्या करना है, विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, तो एक बैटरी को जोड़ करके उनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना होगा। अब जो अमाउंट ऑफ करंट पास करता है किसी कंडक्टर में, वो डिपेंड करता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे, और इसी को हम क्या कह देते हैं, ओम्स लॉ कह देते हैं बच्चों। अब ये क्या कहता है बेसिकली, जैसा कि हमने पहले भी देखा, इट स्टेट्स दैट द करंट थ्रू ए कंडक्टर और वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर और अदर फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन्स द सेम। यानी इसमें कहा गया है कि किसी चालक के तार के माध्यम से प्रवाहित धारा सीधे चालक के बीच संभावित अंतर के समानुपाती है, बशर्ते तापमान स्थिर रहे बच्चों। फिर बात आती है इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की। तो मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, फिर बात आती है बच्चों मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की से। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है i के, जैसा कि हमने देखा। तो v इज इक्वल टू आई आर हो गया, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आर जो है रेसिस्टेंस है उसे यूज़ करते हैं उसे बराबर करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, v इज इक्वल टू आई आर, ये क्या हो गया, हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला हो गया बच्चों। अब बात आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स के नियम को चित्रात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करना या प्रदर्शित करना। तो बेसिकली अगर आपको याद हो, स्पीड टाइम ग्राफ जैसे हम बनाते थे, वैसे यहाँ पे हमको बनाना है कौन सा, करंट और वोल्टेज का ग्राफ। और जो क्वांटिटी हमें जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमें मिल जाएगी सीधी सीधी किस चीज़ की, स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यानी ग्राफ का ढलान कंडक्टर के प्रतिरोध को दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया बच्चों। ठीक है, अब बात आती है बच्चों फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, यानी वे कारक जिन पे कंडक्टर का प्रतिरोध निर्भर करता है। क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ पे क्या चीज़ें, कई चीज़ें जो है सिमिलर रहने की
यानी फिजिकल जो चीज़ें थी उसे हमें सिमिलर रखना था। ठीक है बच्चों, तो अब बात कर लेते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो ये डिपेंड करता है सबसे पहले उसकी लंबाई पर, यानी कंडक्टर की लंबाई कितनी, कितना लंबा तार है। फिर बात कर लेते हैं, फिर जो डिपेंड करता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी उसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्र, यानी कितना मोटा है वो। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं बच्चों नेचर ऑफ मटेरियल, यानी वो किसकी की जो उसकी सामग्री है वो कैसी है। ठीक है बच्चों, अब आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, आर यानी रेसिस्टेंस, एल यानी लेंथ या लंबाई, ए यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी क्रॉस सेक्शन क्षेत्र, और इसको बराबर करता है रो। ये निशान जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये वाला, ये होता है रो। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, यानी अनुपातिकता का स्थिरांक है और इसे विद्युत कहा जाता है, प्रतिरोधकता का जो है प्रतिरोधकता कहा जाता है। और ये बराबर हो जाता है, जब इसे बराबर करना चाहते हैं बच्चों हम, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, यानी बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता तो दोनों तापमान के साथ भिन्न हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वाला टॉपिक बच्चों यहाँ पे होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।